वेलकम अगेन गाइस। लास्ट वाले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारा कुछ ग्लिच आ गया था लास्ट वाले वीडियो में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 17 नंबर। तो क्वेश्चन क्या है कि ए रजिस्टर ऑफ वैल्यू आर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वोल्टेज वी, ओके, एंड इट इज आस्क्ड अबाउट द मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर ऑफ एनी वैल्यू टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ इट सो दैट द करेंट ड्रॉन फ्रॉम वी इज थ्राइस द ओरिजिनल वैल्यू। तो क्या बोल रहा है ना कि एक रजिस्टर है हमारा, ओके, एक वोल्टेज दिए हैं और ये करंट क्या बोल रहा है ना कि एक रजिस्टर है हमारा आर। तो इसमें हमें एक पैरेलल रजिस्टर कनेक्ट करना है। कितना पैरेलल रजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं? कोई भी वैल्यू का, इफ ऑफ एनी वैल्यू, ठीक, विथ इट, इसके अक्रॉस हमें क्या करना है, एक रजिस्टर कनेक्ट करना है ताकि जो करंट हमारा है वो क्या हो जाना चाहिए, 3 गुना हो जाना चाहिए। मतलब जैसे पहले यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा था, मतलब I करंट फ्लो हो रहा था, तो अब यहाँ पे हमारा 3I करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक, यही क्वेश्चन है। तो हमें क्या बोल रहा है ना, करंट क्या हो जाना चाहिए, 3 गुना होना जाना चाहिए। जो I1 है, जो करंट जो होना चाहिए, अगला जो करंट है वो क्या होना चाहिए, पहले वाले करंट का 3 गुना होना चाहिए, 3 गुना हो जाना चाहिए। तो 3 गुना कब होगा? जब हमारा टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टर जो है ये R/3 होगा कि नहीं? जब एक सब रजिस्टर मिला के, सब पैरेलल में जो कनेक्ट करेंगे उसको मिला के हमारा जो रजिस्टर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, R/3, क्योंकि R ही जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। तो करंट हमें 3 गुना फ्लो करवाना है, तो रजिस्टर हमें 1/3 करना होगा। तो हमारा पहले क्या था, R, ये पहले रजिस्टर है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक पैरेलल में रजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R × R डैश प्लस R डैश, जो कि इसके बराबर होगा R/3 के बराबर होगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3R डैश इक्वल टू R² प्लस R डैश, तो R डैश हो गया इक्वल टू R², कनेक्ट हो गया, सॉरी 2R डैश हो गया, इधर माइनस किया तो 2R डैश, R इसको तो R कट गया तो R बचा 2R डैश, और R डैश कितना है, मतलब R/2। मतलब हम एक R/2 रजिस्टर लगा के 3 गुना करंट फ्लो करवा सकते हैं। तो मतलब हम मिनिमम हमें एक रजिस्टर भी लगा सकते हैं। मिनिमम हम R/2 वैल्यू का एक रजिस्टर लगा दें इसके पैरेलल में, तो करंट हमारा 3 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हमारा एक रजिस्टर हम लगा सकते हैं कोई भी वैल्यू का। अगर हम देख एग्जाम्पल ले तो मान लेते हैं पहले हमारा 9 एम्पियर 9 ओम का रजिस्टर था, ठीक, एक हमारा वोल्टेज है 9 वोल्ट का। पहले हम मान लेते हैं कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, ठीक। अब हमें कितना एम्पियर करंट फ्लो करवाना है, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर कैसे होगा, तो इसके अक्रॉस हमें कोई रजिस्टर लगाना होगा। तो एज्यूम करते हैं कि एक हम 4.5 ओम का रजिस्टर लगा लिए, ठीक, इसके अक्रॉस 4.5 ओम का। आप देख, फिर 9 वोल्ट का ही बैटरी हमारा, आप देखते कितना करंट फ्लो होगा इसमें। तो 9 × 9/2, 9 + 9/2, 4.5 को लिखे हैं 9/2, तो कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट इसका 81/2, 9 दूनी 18, तो 27/2 कट गया, तो कितना आ गया, 3 ओम आ गया इक्विवेलेंट। आ गया कि नहीं, इसका आर इक्विवेलेंट 3 ओम आ गया कि नहीं। अब करंट देख लेते हैं, करंट कितना होगा, 9/3, तो 3 एम्पियर करंट फ्लो हो गया कि नहीं फ्लो हो गया इसमें। पहले 1 एम्पियर फ्लो हो रहा था, अब हम एक 4.5 ओम का रजिस्टर पहले हम लगा दिए तो 3 एम्पियर करंट फ्लो करवा दिए। तो कितना हो गया, हम मिनिमम एक लगा सकते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट हमारा है हाफ वेव रेक्टिफायर से। बोल रहा है कि इन आइडियल हाफ वेव रेक्टिफायर, तो बोल रहा है आइडियल मतलब डायोड के जो कटिंग वोल्टेज वो मतलब 0.7 ना हो के मतलब 0 है, ठीक, विथ 0 मीन स्क्वायर वेव। तो इसका मतलब क्या होता है, 0 मीन स्क्वायर वेव का मतलब क्या है कि 1 पीरियड ऑफ साइकिल में जो जो एवरेज वैल्यू है, ठीक, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है।
वही होता है मीन स्क्वायर वैल्यू। कि वन पीरियड ऑफ साइकिल में जिसका वैल्यू है वो क्या है, 0 के बराबर है। तो पूछा आउटपुट क्या होगा, जैसे ये डायोड है हमारा, एक रजिस्टर है, अगर यहाँ हम इनपुट दे रहे हैं, इधर हम ग्राउंड कर दिए इसको। तो क्या पूछ रहा है, आइडियल हाफ वेव रेक्टिफायर है विथ जीरो मीन वेव विथ जीरो मीन स्क्वायर वेव इनपुट। इसका मतलब वही है कि एवरेज वैल्यू जो है साइनसोइडल का वो क्या है, 0 है एक टाइम पीरियड में। तो आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट तो इसी तरह आएगा ना, जैसे ये साइनसोइडल वेव दिए हम, ठीक। तो आउटपुट क्या आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो क्या करेगा, पॉजिटिव वाला पास कर देगा, शॉर्ट हो जाएगा, और नेगेटिव वाला है, और नेगेटिव में हमको एज इट इज मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, इस तरह से, ठीक, इस तरह से मिल जाएगा। या फिर एक इस तरह से मिल सकेगा, पहले वाले में अगर इसका पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो इस तरह से मिलेगा, ठीक। फिर ब्लॉक करेगा, फिर पास करेगा, फिर ब्लॉक करेगा, तो इस तरह से कुछ मिलेगा ग्राफ। तो बोल रहा है आउटपुट क्या होना चाहिए कि नॉन जीरो ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, मतलब नॉन जीरो होगा कब, कोई एक हाफ साइकिल ऑफ इनपुट में। तो सही लग रहा है ये स्टेटमेंट, देखते हैं आगे कि नॉन जीरो ड्यूरिंग बोथ हाफ साइकिल, मतलब क्या बोल रहा है, बोथ हाफ साइकिल में नॉन जीरो का मतलब यहाँ भी शॉर्ट हो जाए, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी शॉर्ट हो जाए। सॉरी नॉन जीरो बोला, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ इस तरह से आना चाहिए, इस तरह से। तो इस तरह से तो आएगा नहीं, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर्ड है, तो नॉन जीरो तो आएगा नहीं। अब बोला है क्लिप्ड फॉर्म ऑफ इनपुट बोथ हाफ साइकिल, इसमें क्या बोला है, क्लिप कर देना, मतलब क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी क्लिप कर दे रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी क्लिप कर रहे हैं, तो एक शॉर्ट जैसा मिलेगा लाइन, तो एक डीसी से लाइन मिलेगा क्या, तो ये भी बात सही नहीं है, डीसी लाइन भी नहीं मिलेगा हमें, और एक नॉन जीरो वैल्यू भी नहीं मिलेगा। एक हमें नॉन जीरो मिलेगा, एक हाफ साइकिल में हमें नॉन जीरो मिलेगा, दूसरे हाफ साइकिल में कुछ हमको वैल्यू मिलेगा, ठीक। तो ये भी गलत। अब क्लैम्प्ड बोल रहा है, क्लैम्प तो होगा ही नहीं, क्लैम्पर कब होता है, जब हम कोई एक डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तभी तो क्लैम्पर, लाउड लग गया समझो क्लीपर कर देगा। अब क्लैम्प करने के लिए हमें एक डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा और एक कैपेसिटर, तभी जाके क्लैम्पिंग होगा, तो ये तो सरासर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। क्या होगा, नॉन जीरो मतलब एक कोई भी हाफ साइकिल में, पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, और दूसरा हाफ साइकिल में हमें जीरो वैल्यू मिलेगा। ओके देखिए यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, नॉन जीरो वैल्यू है कि नहीं, कुछ 0 1 2 3 4 वोल्ट होगा इस पे, वही है, मतलब हमारा फर्स्ट आंसर इज आवर राइट आंसर। अब चलते अगला क्वेश्चन हमारा है ओपेम से। क्या पूछा, बहुत ही इजी क्वेश्चन, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। क्या ओपेम का बैंडविड्थ दिया और वन ऑपरेटिंग गेन ऑफ 20, तो बैंडविड्थ दिया, हमें पता है कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि नहीं। तो गेन क्या हमारा 20 है, बैंडविड्थ कितना है 5 हो गया, तो 100 मेगाहर्ट्ज क्या कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमारा मान लीजिए कांस्टेंट है। तो क्या पूछ रहा है, यूनिटी गेन पे बैंडविड्थ क्या होना चाहिए, तो यूनिटी गेन पे बैंडविड्थ क्या होगा 100 इंटू यूनिटी गेन, मतलब क्या, गेन 1 है और पूछ क्या रहा है, बैंडविड्थ पूछ रहा है, तो बैंडविड्थ क्या होगा 100 मेगाहर्ट्ज यूनिटी गेन पे, ठीक। अब चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये गेट का क्वेश्चन है, गेट 2007 में पूछा गया था आईआईटी में, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन, नॉट सेम टू सेम एक एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उसी से रिलेटेड है। तो क्या बोला है कि एक एक्सप्रेशन दिया गया है आपको, ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी, ठीक। ये एक फंक्शन हमने ड्राइव किया एंड और गेट का यूज़ करके। देखो यहाँ पे ए बी को हम ले लेते हैं, ए बी एक एंड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक ए बी मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। अब दूसरा इनपुट लेते हैं सी बार, ठीक, और यहाँ हम क्या करते हैं, एंड करेंगे नहीं, तो ये मिल जाएगा हमें। उसी तरह सबका करेंगे एंड के लेके, फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो क्या एक हमें और गेट लेना पड़ेगा कि नहीं, और गेट। तो क्या बोला गया है कि ऑल टू इनपुट गेट वेर मिस्टेकनली सब्सटीट्यूटेड बाय टू इनपुट नन गेट। तो क्या बोला है, दो जो इनपुट एंड गेट लिए हैं वो गलती से क्या हो गया है, एंड की जगह नंड ले लिया गया है, मतलब
एंड ना होके सब जगह नंड हो गया है, तो आउटपुट फाइनली क्या मिलेगा हमें? तो क्या करना है, एंड वाले को हमें बस नैंड में कन्वर्ट कर देना है, और एज इट इज़ सब ऐसे ही रहेगा, और गेट को हम कुछ नहीं करना है। ठीक, बस हमारा एंड की जगह नैंड में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, बार लग जाएगा, यहाँ पे बार लग जाएगा एक, और फिर होल बार यहाँ पे लग जाएगा। देखिए सी बार गया, एक इसके ऊपर ही बार आ गया, इसलिए एक बार लग गया। यहाँ पे भी एक बार इसके ऊपर लगेगा, एक बार इसके ऊपर लग जाएगा, एक बार इसके ऊपर, एक बार इसके ऊपर। बार क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि नैंड से रिप्लेस हो गया। पहले नोड था हमारे, पहले एंड था हमारे पास, फिर नैंड से रिप्लेस हो गया, इसलिए हमें बार लगाना पड़ा। अब इसको खोल देंगे तो ए बी बार हो जाएगा प्लस डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे, सी डबल बार प्लस ए बी डबल बार प्लस सी डबल बार। ठीक है ना, ऑल ओके। ओके, ए बार बी, अरे यार देखो 1 सेकेंड, ये इसके ऊपर है ना, तो ए बी बार प्लस सी डबल बार। ठीक है, ये ए बी बार, ए बी बार, ओके ठीक है, ये भी ए बार बी, ओके प्लस यार यहाँ यहाँ फिर से देखो, इसको बार से ऐसे करते पहले, ये बार बस इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर बार है बस। ठीक, इसमें फिर डी मॉडल हम लोग लगाते हैं, ए बी बार हो गया ये। ठीक, ये ए बी बार, ठीक, प्लस सी बार पे बार, और ए बी बार इसका, और एक बार इसके ऊपर आ गया। ठीक, अब ए बी बार, और ये जब ये जब बार टूटेगा, ठीक, ये बार टूटेगा तो एक और बार आएगा, और फिर इसके ऊपर एक और बार आएगा, प्लस में इधर क्या आ जाएगा, ए बार बी। ठीक, अब पहला बार क्या बोलते हैं, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो इसको तोड़ेंगे, भी तोड़ेंगे तो एक प्लस आएगा, फिर इसके ऊपर बार आएगा, फिर इसके ऊपर बार आएगा। अब सही है हमारा। अब इसको लिख सकते हैं, जब दो डबल बार आ गया तो ए बी लिखेंगे प्लस सी लिखेंगे, इसको प्लस ए बी बार प्लस सी बार, सी बार को सी बार लिख सकते हैं, प्लस ए बी, ए बार बी। ठीक, आप देखो सी प्लस सी बार क्या हो जाता है, 1, 1 हो गया। अब 1 के साथ कुछ भी ऐड करें तो आउटपुट क्या होगा, 1 ही आएगा, तो आंसर बी हमारा सही आंसर है। तो काट लेना, ए नहीं होगा, बी होगा, बी। आप पूछ रहे हैं इवन फंक्शन क्या होता है, तो एफ एक्स माइनस एक्स पे हमें एफ एक्स मिल जाएगा, तो ये हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा। तो कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है कि नहीं, तो इवन फंक्शन हो गया, बी नंबर हमारा सही है। आप पूछ रहे हैं इसका फ्यूरियर ट्रांसफर, शिफ्टिंग करते हैं तो फ्यूरियर ट्रांसफर का तो क्या आता है, ये तो फॉर्मूला ही है कि अगर एक्स टी का फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स डब्ल्यू है, तो शिफ्टिंग करेंगे तो क्या होगा, टी माइनस टी नॉट से शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ई माइनस जेड टी ओमेगा नोट अपॉन एक्स डब्ल्यू। ओके, तो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारा है, ये क्या पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस पूछा है एक ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक, जिसका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दिया है, तो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिशन इम्पीडेंस होता है जेड नॉट इक्वल टू रूट एल अपॉन सी। तो एल कितना है, 100 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 40 इंटू 10⁻−12, तो कितना आ जाएगा, अपॉन 40 इंटू 10⁻3, 1 2 3/40। ठीक, 1 2 2 4, बाहर निकलेगा कितना आ जाएगा, 4 को है तो 100/2, तो 50 आ जाएगा। इसका इम्पिडेंस कितना आ जाएगा, 50 ओम। सी हमारा सही आंसर है। आप पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नॉर गेट हाफ हेडर के लिए हमें कितना नॉर गेट का रिक्वायरमेंट होगा मिनिमम, तो हम जानते हैं कि 5 को होता है। ठीक,
माइक्रो प्रोसेसर द रजिस्टर टू होल्ड द रजिस्टर टू होल्ड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये तो रटा हो गया। प्रोग्राम काउंटर, शायद ही कोई बच्चा ये क्वेश्चन गलत करा होगा। अब 26 क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर पूछा है कि वेट स्टेटस क्यों यूज़ करते हैं। तो वेट स्टेटस क्यों यूज़ करते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्टिंग डिवाइस है, तो क्या होता है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है वो थोड़ा स्लो होता है। तो इस स्लो होता है तो इसीलिए हम इसको माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हैं भाई वेट करो, वो अभी थोड़ा स्लो इसका काम कर रहा है प्रोसेसर, उसका दिमाग थोड़ा स्लो है, तो इसलिए हम प्रोसेसर को क्या बोलते हैं, वेट इंस्ट्रक्शन देते हैं, ताकि जो पेरिफेरल जो मेमोरी या फिर डिवाइस यूज हुआ है उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाए। पता चला पता चला तुम्हारा टाइपिंग करने का स्पीड है 20 वर्ड पर मिनट और उधर कोई बोल रहा है 50 वर्ड पर मिनट से, तो क्या कोई अच्छा कम्युनिकेशन बिल्डअप हो पाएगा, क्या तुम उसका लिख पाएगा बात, क्या बोल रहा है नहीं बोल पा रहा है। तो इसलिए जो तुम्हारा स्पीड है, वो जो आदमी बोल रहा है वो भी अगर उतना ही स्पीड से बोले 20 वर्ड पर मिनट के साथ, तब तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा बन पाएगा। उसी तरह माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच होता है सेम प्रक्रिया। इसका स्पीड थोड़ा स्लो है, इसका थोड़ा फास्ट है, तो बोलता है भाई हम वेट करते तुम्हारे लिए, ठीक। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। हाँ, ये बहुत है गुड क्वेश्चन। तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर से क्वेश्चन है, ठीक। क्या बोला है कि आउटपुट में हमें मिलना चाहिए A+C। तो मल्टीप्लेक्सर का पहले समझते हैं काम क्या होता है। तो मल्टीप्लेक्सर एक तरह से क्या होता है, डेटा को सिलेक्ट करता है। डाटा को, जैसे कोई भी मल्टीप्लेक्सर है, मान लीजिए 4:1 रेशियो मल्टीप्लेक्सर है, तो इस पर बहुत सारा डाटा आ रहा होगा, बहुत सारा मतलब नहीं, 4 ही डाटा आ रहा होगा, ये 4:1 का है। और बड़ा मल्टीप्लेक्सर हुआ तो, और डेटा इस पर कुछ भी आ रहा हो, तो कौन से डेटा को हमको लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा कि अगर इस पर भी कुछ आ रहा होगा, मान लीजिए जिसमें I0 है, I1 है, I2 इनपुट है, I3, तो कुछ कुछ इस पर सिग्नल आ रहा होगा। कौन सा सिग्नल को ये मल्टीप्लेक्सर चूज करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा कि ये करेगा इसका स्टेटस सिग्नल जो है, ये है S1 और S0, ये पता करेगा कि हमको कौन इनपुट को अपने पास रखना है, कौन इनपुट को आउटपुट में भेजना है, ये हमारा डिसाइड करता है ये सिलेक्ट लाइन्स, इसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइन्स। आउटपुट में हमें एक आउटपुट होता है मल्टीप्लेक्सर का। तो अगर सिलेक्ट लाइन के पास 0 सिग्नल आता है, तो ये इनपुट पे I0 पे कुछ भी जो आएगा, इनपुट I0 के पास, ये जो I0 है, इस इनपुट पे कुछ भी डेटा होगा ना, कुछ भी डेटा 0 या 1 या कुछ भी, ये आउटपुट पे भेज देगा। अगर इसके पास 0 1 रहा डेटा, 0 1 डेटा रहा, तो क्या होता है, ये I2, इसके पास जो डेटा रहेगा, I2 के पास जो डेटा रहेगा, कुछ भी 0 है चाहे 1 रहे, ये आउटपुट में भेज देगा। तो ठीक, तो उसी तरह यहाँ पे हमारा है 2:1 मल्टीप्लेक्सर। तो अगर ये हमारा है ए, हमारा क्या है सिलेक्ट लाइन्स, अगर ए के पास 0 रहा, ए के पास अगर 0 होगा, तो I0 पे पास कुछ भी डेटा होगा उसको वापस यहाँ पे भेज देगा, ठीक। अगर सिलेक्ट लाइन के पास 1 होगा, तो इस इनपुट पे कुछ भी डेटा होगा, X1 पे कुछ भी डेटा होगा, उसको आउटपुट पे भेज देगा, ठीक। अब फंक्शन क्या बोल रहा है कि हमारा A+C आना चाहिए, तो अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अब देखिए इस मल्टीप्लेक्सर को देखते हैं, तो अगर हमारा C क्या होता है, 0 कर देंगे, 0 अगर हो जाए तो क्या होगा, आउटपुट में A आना चाहिए, ठीक। मतलब अगर हम C अगर 0 है तो किसको सिलेक्ट करेगा, इसको सिलेक्ट करेगा, I0 को सिलेक्ट करेगा, तो I0 पे कुछ भी डेटा होगा उसको बाहर आउटपुट पे दे देगा। तो हम बाहर हमें आउटपुट पे क्या आना चाहिए, तो इस हमें फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें मालूम चल रहा है कि आउटपुट में हमें A मिलना चाहिए। तो A कैसे मिलेगा, जब यहाँ पे इनपुट में A होगा, ठीक, तो इनपुट में A होना चाहिए, तभी हमें आउटपुट में A मिलेगा। कब, जब C पे 0 होगा, ये ध्यान रखिए, जब C में हमारा 0 होगा तो हमें आउटपुट पे A मिलना चाहिए, ठीक। तो आप देखते हैं A कब मिलेगा, इसको A यहाँ पे कब मिलेगा, तो देखते हैं अगर हम X पे 0 रखते हैं और X1 पे 1 रखते हैं, ठीक, और इनपुट में A क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो किसको सिलेक्ट करेगा, इसको सिलेक्ट करेगा I0 को। तो I0 के पास क्या डेटा है, 0 है,
तो ए भी हमारा जीरो हो जाएगा, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, जीरो। ठीक, मतलब ए यहाँ जीरो था तो आउटपुट भी हमें जीरो मिला। अब देखते हैं वन। अब वन देखते हैं, अगर हमारा वन है तो इस पे जो जो भी डेटा होगा इस पे फेंक देगा। तो इस पे क्या है, वन है, तो आउटपुट पे हमें वन मिला, मतलब जो ए है वही ए मिल रहा है। ठीक, किस पे, जीरो वन पे। अगर हम, ठीक, ये जीरो वन हमने देख लिया। ठीक, मतलब ये दोनों में से कोई ऑप्शन एक सही होगा। अब कौन से होगा ये नहीं पता। ठीक, अब देखो अगर वन वन रहता इनपुट, अगर वन वन रहता तो ए अगर हमारा जीरो रहता तो किसको सिलेक्ट करता, आई नोड पे कुछ भी डेटा होगा आई नोड पे, तो आई नोड पे हमारा क्या है, वन है, मतलब यहाँ पे हमें वन मिलता। ठीक, कब ये अगर जीरो, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, ये वन हो रहा है, लेकिन हमें ए ही चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए वन वन तो नहीं रखेंगे, मतलब हमें जीरो वन ही रखना पड़ेगा, तभी हमें आउटपुट पे जो ए सिग्नल है वही सिग्नल यहाँ पे मिलेगा। अगर हम जीरो यहाँ रखते हैं और इनपुट को जीरो वन देंगे तो भी मेरा आउटपुट जो यहाँ पे है, इनपुट जो यहाँ पे सिलेक्ट लाइन हमारा है वही यहाँ पे आएगा। ठीक, तो ये जीरो वन तो कंफर्म हो गया कि एक्स नोट हमारा जीरो होगा और एक्स वन हमारा वन होगा। ओके, अब अगर अब अगर क्या होगा, सी अगर वन रखते हैं, सी अगर वन रखेंगे तो आई वन पे जो भी डेटा होगा ना ये आउटपुट पे दे देगा। तो सी अगर वन रखेंगे, सी अगर वन रखते हैं तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा हमारा, ए प्लस वन, तो आउटपुट पे हमें वन मिल जाएगा। तो आउटपुट पे हमें वन मिल रहा है, मतलब क्या है कि हमारा जो ये वाला है आउटपुट इस मल्टीप्लेक्सर का बी, इस पे हमें हमेशा वन मिलना चाहिए। ठीक, तभी काम करेगा, तभी हमें आउटपुट में हमें, अगर हम सी वन करते हैं तो आउटपुट में हमें वन मिलेगा। तो वन देखो, वन हमेशा कम मिलता रहेगा, वन देखो कम मिलता रहेगा जब एक्स टू भी हमारा वन हो और एक्स थ्री भी हमारा वन हो। ठीक, ठीक है, मतलब एक्स टू हमारा वन रहेगा और एक्स थ्री हमारा वन रहेगा, एक्स टू हमारा वन और एक्स थ्री भी वन रहेगा, तभी यहाँ पे हमें हमेशा वन मिलता रहेगा। अगर यहाँ पे जीरो रखते हैं तो किसको सिलेक्ट करेगा, एक्स थ्री को सिलेक्ट, एक्स टू को सिलेक्ट करेगा, एक्स टू पे जो भी डेटा होगा वो आउटपुट पे भेज देगा। तो एक्स टू पे क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए ना, तो वन होगा। और एक्स थ्री पे भी हमें, अगर हम यहाँ पे वन रखना चाहते, वन रखेंगे तो आई वन पे जो भी डेटा होगा इस वाले लाइन पे, ठीक, आउटपुट पे भेज देगा। तो इनपुट वाले डेटा को वन होना चाहिए यहाँ पे, तो ही आउटपुट में वन आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। ये भी हमारा गलत है, डी ए नहीं होगा, डी होगा इसका आंसर। ठीक, चलते हैं आप 28 नंबर पे। 20 नंबर पे क्या है, ओपीएम से क्वेश्चन, आपको पता होगा सी एम एम आर क्या होता है, डीएम बटे सी एम। ठीक, ये क्या डीबी दिया है, लॉग में दिया है, तो 20 लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 लॉग डी एम अपॉन 20 लॉग सी एम, यही हमारा डेसिबल में आ जाएगा। तो 50 माइनस 3 कितना हो गया, 47 dB। ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, ये कम्युनिकेशन से, इसमें हल्का मुझे डाउट है। ठीक, वैसे मैं बता देता हूँ, इसका आंसर शायद सी होना चाहिए। ठीक, ये सिग्नल दिया है इनपुट पे 800 400 सॉरी 4000 और 2000, पूछ रहा है मिनिमम क्लॉक फ्रिक्वेंसी। तो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 2 FM, यहाँ की स्टेट होता है कि नहीं, तो 2 FM एफ मैक्स। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है इसका, FM किसका, इसका 4000 है, नहीं ना है, ये 2 8, ये हमारा FM कितना हो गया, हमारा FM हो गया हमारा 8000, तो 2 कितना होगा 16000, 16 किलो हर्ट्ज, सॉरी 16 किलो हर्ट्ज हो गया। ओके, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, इस सैम्पलिंग से करेंगे तभी हमें प्रॉपर आउटपुट मिल पाएगा। लेकिन कितना है, 4 चैनल है, 4 चैनल है, 1664 किलो हर्ट्ज। ये आप देख लेना, मैं कंफर्म नहीं हूँ उसमें। ओके, शायद 64 होना चाहिए। कम्युनिकेशन पार्ट मेरा वीक है, इसलिए थोड़ा इसमें डिस्कस करना मैं सही नहीं समझता हूँ। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा है, ये है हमारा है कंट्रोल सिस्टम से। ओके, तो क्या है, बोला गया है ना कि हमें इनपुट में
कोई सिग्नल दिया गया है, इस तरह का सिग्नल है, ये ना यूनिट स्टेप है ना रैंप है। ओके, रैंप मान सकते हैं, ये 2T है ना, तो ये रैंप सिग्नल शायद इनपुट में दिया गया है, तो इस तरह से कुछ इसका सिग्नल है, ये रैंप वाला, ये रैंप सिग्नल दिया है इसमें इनपुट में, और इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो ये देखिए हमारा कितना है, टाइप 1 वाला सिस्टम है, टाइप 1 का सिस्टम है कि नहीं, टाइप 1 का सिस्टम है। तो इसका अगर हम इसका फाइनल वैल्यू निकाल लें, तो इसका क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0s इंटू जी एस इंटू एच एस कर देंगे। तो कितना का 100x+2 इंटू s+2 + s+4, सॉरी s+3, ये कट गया 0, 100 इंटू 2 गुना 3 गुना 4, ठीक है ना, चढ़ती है 12, कितना आ गया 100/6, 50/3, कितना आ गया 15/3 आ गया किसका, इसका फाइनल वैल्यू। ओके, तो अब हमें पूछना, हमें पता करना स्टेडी स्टेट एरर। तो ये टाइप 1 का है, आपने पढ़ा होगा टाइप 1 में होता है एक कांस्टेंट, एरर कांस्टेंट, जिसको हम केबी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, केबी आया है 50/3, और हमें एरर कांस्टेंट निकालना है, स्टेडी स्टेट एरर। तो हमें मैग्नीट्यूड, इनपुट का मैग्नीट्यूड अपन केवी लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं इस तरह से। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है इनपुट का, 2 है कि नहीं, 2, 1 सेकेंड, 2 है कि नहीं है, 2 मिनट, इसमें मुझे हल्का डाउट हो रहा है, ये इसका मैग्नीट्यूड है शायद 2 से, इसका लैप्लास निकालेंगे तो कितना जाएगा 1/s+2/x², ठीक। तो इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो 2/50/3, 3/50, तो आना चाहिए इसका 3/25 आंसर। ओके, कंफर्म नहीं हूँ मैं, 60% कंफर्म है मैं उसमें। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन मुझे कहीं मिला नहीं, और थोड़ा है भी पेचीदा करके, क्योंकि इनपुट में मेरा कोई भी एक ना ही यूनिटी वाला सिग्नल है, ना मेरा जो स्टैंडर्ड सिग्नल होता है रैंप या यूनिट स्टेप या फिर पैराबोलिक, कुछ तरह का नहीं है ये, फिर एक ये यूनिट स्टेप होगा, सॉरी ये रैंप सिग्नल है, इसको फिर से क्या हो गया, शिफ्ट कर दिया है एक से, तो कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा इसका सिग्नल। तो मान सकते हैं कि रैंप सिग्नल है, तो रैंप का मैग्नीट्यूड 2 है, तो 2 बटे एरर कांस्टेंट करके 3/25 आंसर आ जाएगा, ठीक। इसको आप देख लेना एक बार, कंफर्म नहीं हूँ मैं इस पर। ओके, सो आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। ओके, अगला वीडियो में कोशिश करूँगा कि पार्ट 3 में अगर हम 15 क्वेश्चन और डिस्कस कर पाएँ, या 15 से ज़्यादा तो 30 क्वेश्चन एटलीस्ट मैं डिस्कस करूँगा, ठीक। और कोशिश करूँगा कि आधे घंटे के अंदर एटलीस्ट 30 क्वेश्चन में डिस्कस कर दूँ। ओके, ये मैंने पर्पस, हमारा सॉल्यूशन था कि आपको सबका नॉलेज गेन हो, किस तरह का पैटर्न अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे, ताकि आपको कंसेप्ट पे आपको ज़्यादा काम करना होगा। अगर आप बस कैप्सूल पढ़ के जाओगे तो एग्ज़ाम में आप नहीं बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे, तो थोड़ा आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा। ओके, लेक्चर देखने होंगे अच्छे ढंग से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर लगता है कि आप ये वीडियो नॉलेजेबल है तो बाकी लोगों के साथ शेयर करें, ओके। और चाहते हैं कि मैं बार इंटरव्यू के ऊपर वीडियो बनाऊँ, ओके, जो भी मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे पास है, जैसे टाइमर हो गया, ओपीएम हो गया, ओके, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, तो इसमें मेरा थोड़ा पकड़ बढ़िया है। तो कमेंट में जिनसे लिखें क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं उसको आगे देखूं। ओके, बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, बाय।